दिल्ली समेत कई शहरों में लगातार चौथे दिन भी इंडिगो की सेवा बाधित रही। एयरपोर्ट पर हंगामे की स्थिति बनी रही। एयरपोर्ट के मुताबिक हालात आज भी ठीक नहीं है। ये रिपोर्ट आप देखिए। क्यों अगर ये गलत है ना तो हमारे साथ जो हो रहा है वो भी गलत है, समझी ना आपके साथ आप जैसे वहाँ चुप बैठे हो ना चुप बैठे रहो। ठीक से जवाब नहीं मिल रहा है। हंगामे की ये तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट की हैं, जहां पैसेंजर्स की सब्र का बांध एक बार फिर टूटा। वो इंडिगो प्रबंधन में लगे लोगों से जवाब मांगते रहे, लेकिन संतोष नहीं होने पर फट पड़े। एयरपोर्ट पर यात्री भले ही देश भर के अलग अलग जगहों पर जाने के लिए जमा हुए हों, लेकिन हर कोई एक ही सवाल से जूझ रहा है, वहां जाएंगे कब? मुंह नीचे, आंखें बंद, मुंह बंद, कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सॉल्यूशन? इंडिगो के यात्रियों का आरोप है कि उन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला तो गुस्से में एयरपोर्ट पर इंडिगो काउंटर से टॉकिंग मशीन को उखाड़कर पटकना शुरू कर दिया। सड़क पर एक महिला पैसेंजर जो है वो तोड़ रही है। इंडिगो की जो मशीन है उसे यहाँ पर तोड़ा जा रहा है और इंडिगो की मशीन को यहाँ पर ये हमारा चलो ठीक है कैंसिल हो गया, हमें पूरा दिन बिता दिया, रात के 3 बजे निकले और अब ये लोग हमारे लगेज नहीं दे रहे। चेक इन कर लिया लगेज, अब लगेज देने के लिए रेडी नहीं है ये लोग। इधर उड़ानों को संचालित करने वाली कंपनियों की माने तो सेवाएं ठीक करने की कोशिश जारी है। GAMR ने कहा है कि यात्री स्टेशन चेक करने के बाद ही घर से निकले। कुछ भी हो रहा है ना होने देना। कोई सॉल्यूशन तो दे नहीं रहे सॉल्यूशन। और बात एक और बड़ी और अहम खबर की, यात्री परेशान है, इसी से जुड़ी खबर है। आज भी इंडिगो की कई उड़ानें कैंसिल रहेंगी। अहमदाबाद एयरपोर्ट से 19 उड़ानें रद्द, तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट से 6 फ्लाइट्स कैंसिल। तो आज भी कई फ्लाइट्स कैंसिल रहने वाली हैं। वहीं इंडिगो के CEO एल्बर्स की माने तो 15 दिसंबर तक हालात के सामान्य होने की उम्मीद जताई जा रही है। हालात को ठीक करने के लिए DGCA ने यू टर्न लिया है और इंडिगो के पायलट्स के लिए रात्रि ड्यूटी के कड़े नियमों से अस्थायी छूट दे दी है। इधर इंडिगो ने प्रेस रिलीज जारी किया है और यात्रियों को हुई असुविधा को लेकर खेद जताया है। DGCA ने चालक दल के सदस्यों के लिए साप्ताहिक विश्राम से जुड़े अपने हालिया सख्त निर्देशों को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया है। DGCA ने पहले निर्देश जारी किए थे कि क्रू सदस्यों को साप्ताहिक विश्राम के बदले कोई भी अवकाश नहीं दिया जाएगा। पायलटों के साप्ताहिक आराम की जरूरत के समय को 12 घंटे से बढ़ाकर 48 घंटे कर दिया गया है। साथ ही सप्ताह के केवल 2 बार रात में लैंडिंग की अनुमति दी गई है, जो पहले 6 हुआ करती थी। इस बीच इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स ने कहा है कि पिछले कुछ दिनों से इंडिगो की 1000 से ज्यादा उड़ानें प्रभावित हुई हैं। 5 दिसंबर को सबसे खराब दिन रहा। 19 साल में इंडिगो की पहचान विश्वसनीय रही है, लेकिन हालिया घटना इसके ठीक उलट है, जिसका उन्हें खेद है। DGCA ने इंडिगो की मौजूदा ऑपरेशनल दिक्कतों को देखते हुए कई अस्थायी राहत उपाय मंजूर किए हैं। DGCA ने 12 निरीक्षकों को उड़ान ड्यूटी पर भेजा है। ये अगले 7 से 10 दिनों तक इंडिगो की क्रू मैनेजमेंट में मदद करेंगे। और देखिए बड़ी खबर आपको बताएं, इंडिगो संकट को लेकर सरकार की तरफ से एक्शन लिया गया है। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच भी लगाए जाएंगे रेलवे की तरफ से। इसके अलावा स्पाइस जेट भी 100 एक्स्ट्रा विमान उड़ाएगी। इंडिगो संकट को लेकर सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला। तो इंडिगो के यात्रियों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। रिपोर्ट आप देखिए। एक बेटी का ये बेबस पिता है जो इंडिगो के कर्मचारियों से सैनिटरी पैड की मांग कर रहा है। सुरक्षाकर्मी ने नहीं सुनी, जिसके बाद वो महिला कर्मचारी की तरफ बढ़ा। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिल होने के बाद किसी एयरपोर्ट के हाल फिलहाल का ये वायरल वीडियो है। बेबस पिता बेटी के लिए सैनिटरी पैड मांगता रहा, लेकिन इंडिगो कर्मचारी ने हाथ खड़े कर दिए। तो इंडिगो की यात्रियों की परेशानी पर अब राजनीति भी गरमानी शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मौजूदा संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया।
राहुल गांधी ने इंडिगो की उड़ानों के बाधित होने को लेकर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। राहुल ने कहा है कि संकट सरकार के एकाधिकार मॉडल का परिणाम है। इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। I started my career as a management consultant, and I understand the type of things that are required for a business to succeed. So I just want to repeat, I'm not anti-business, I'm anti-monopoly. इधर देश भर में इंडिगो की फ्लाइट में रुकावट पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने कहा है कि भारत सरकार ने इंडिगो की सर्विस में आई रुकावट की हाई लेवल जांच कराने का फैसला किया है। We have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo, but on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong, and we are going to take necessary action on that also.